हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें हमें उसने एक सीरीज़ की फॉर्म में एक रेजिस्टर लगा हुआ और इंडक्टर लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ, कह लें आरएल सर्किट है। हमने इसकी करंट फाइंड आउट करनी है, तो हम इस पे लूप एनालिसिस करेंगे। पहले तो बात आती है लूप एनालिसिस पे, तो चलें लूप लगाते हैं। गाइज ये देखें, ये इसके माइनस पोल में से एंटर कर रही है करंट, तो ये आ जाएगा माइनस v इंटू टी, लेकिन इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं वी एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसी तरह से गाइज आगे बात जब हम करते हैं, जब ये रजिस्टर में से गुजरेगी तो हमारे पास आ जाएगा आई इंटू टी इंटू आर। ठीक है, इसी तरह से जब ये इंडक्टर में से गुजरती है तो इंडक्टर की करंट हमारे पास जो इंडक्टर की वोल्टेज बराबर होती है, वो होती है डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लूप लग गया गाइज। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी करंट होगी वो किसके बराबर होगी। हम लेट करते हैं, लेट आई टी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ। अब ए की जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है, यानी जिस तरह हमारे पास जो साइनोसाइडल वोल्टेजेस थी उनकी कोई ना कोई वैल्यू थी बाहर वी एम की, और एंगल भी उनमें कोई ना कोई अजाफी आ सकता है, तो ओमेगा टी प्लस हम थीटा आई कर लेंगे। ठीक है, फाई कर लें, अब फाई ठीक है। थीटा आई की जगह मैंने फाई लिख लिया है, आप थीटा आई भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं है। आगे हम इसको क्या करेंगे जी गाइस, इसको ओपन करेंगे। अब ओपन कैसे करना है, ये मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी। अगर काज अल्फा प्लस बीटा का जब फार्मूला आता है ना, इस तरह से देखिए, काज अल्फा प्लस बीटा, तो जब इसको ओपन किया जाता है तो ये बराबर होता है काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, वैसे भी आपका इनसे काम को नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। काज जो है ना, अपने एंगल के साथ अपने कह लें कि अपने फंक्शंस के साथ वफादारी निभाता है और दरमियान वाले साइन के साथ गद्दारी करता है। यानी देखें, ये फंक्शन इकट्ठे आते हैं, जोड़े बना के भेजता है, लेकिन इस साइड पे भी जोड़ा, लेकिन दरमियान में माइनस आ गया। क्या है कि दो लड़कों की शादी हुई है, दो लड़कियों के साथ, दो भाइयों की, और दरमियान में क्या आ गया, फासला आ गया भाइयों के दरमियान। ठीक है, इस तरह से समझ लें, कुछ भी आप समझ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे हमारे पास जोड़े देखें, काज ओमेगा टी है, काज फाई है, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाई। तो लें जी, ये आ गया। अब आपने ए को अंदर ज़रब करवानी है, ए काज ओमेगा टी आ गया, काज फाई आ गया हमारे पास, माइनस ए साइन ओमेगा टी साइन फाई आ गया। तो अब हमने यहाँ पे कुछ लेट कर लेना है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए काज फाई है वो बराबर है A1 के। ठीक है, ए काज फाई। इसी तरह से A2 हम एक नाम का ले लेते हैं वेरिएबल, ताकि हमारी थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी आ जाएगी कि ए साइन फाई हमारे पास A2 के बराबर है। अब ये वैल्यूज पुट कर दें तो आई टी किसके बराबर आ जाएगी, A1 काज ओमेगा टी माइनस A2 साइन ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर दें अपनी पहली इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लेट ही किया था ये करंट को। तो अब हम इसमें पुट करते हैं गाइस, तो चेक कीजिएगा कैसे पुटिंग होती है। पहले एल वाली जो इक्वेशन है उसको उठा के शुरू में ले आए, एल इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट, तो करंट की इक्वेशन वैल्यूज पुट कर दें, A1 काज ओमेगा टी माइनस A2 साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास फिर आगे आता है प्लस आई टी इंटू आर, तो इसमें आई टी की वैल्यू पुट कर दें, A1 काज ओमेगा टी प्लस माइनस A2 साइन ओमेगा टी, और बाहर हमारे पास आ गया रजिस्टर इज इक्वल टू। अब मैं वी एम काज ओमेगा टी को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाने लगा हूँ, वी एम काज ओमेगा टी पॉजिटिव हो गया। ठीक है गाइस, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका ले लेते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं, एल इंटू। अब देखें गाइस, जब हम लेंगे इस चीज़ का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या निकलेगा, देखें गाइस, काज का डेरिवेटिव जो होता है ना वो साइन होता है, लेकिन वो होता है माइनस साइन। ठीक है, होता माइनस साइन है। कैलकुलेटर पे गाइस मैं चेक करता हूँ ज़रा, वीडियो स्टॉप करके, अगर यहाँ पे फाइंड आउट होता है तो आपको यहीं से बता देते हैं। नहीं गाइस, कैलकुलेटर पे ये काम ईजी नहीं है,
ये याद रख लें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं उनका हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस में डेरिवेटिव देते हैं। तो यहाँ पे काज है तो काज का उलट होता है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा LA1 आ गया और साथ में माइनस लग गया एक दफ़ा, और ये साइन ओमेगा टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई गाइस, यहाँ पे बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आगे ओमेगा टी का यानी एंगल का भी एक दफ़ा लिया जाता है, क्या लें, डेरिवेटिव। तो ओमेगा का तो डेरिवेटिव से कोई तल्लुक नहीं है, ओमेगा पीछे हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा d/dt का। ये तो आपस में कट के 1 आ गया, ये कटते नहीं है वैसे, आपको समझ लें इजी करने के लिए मैं कटवा देता हूँ, ठीक है। तो ये साथ में ओमेगा भी आएगा। अब दूसरे की बात करते हैं गाइस, उसके साथ तो ऑलरेडी माइनस है। साइन का जो डेरिवेटिव है वो काज होता है लेकिन पॉजिटिव में निकलता है, तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा LA2। जैसा कि इसका ओमेगा निकला है हमारे पास डेरिवेटिव, इसी तरह से इसका ओमेगा आ जाएगा और साथ में आ जाएगा काज ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव काज होता है। तो गाइस आप आर को मल्टीप्लाई करवा दें, RA1 काज ओमेगा टी माइनस RA2 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू VM काज ओमेगा टी। अब क्या करें गाइस, काज वालों को इकट्ठा कर लें कॉमन निकाल के और साइन वाले इकट्ठे। तो मैं पहले काज वाले ले लेता हूँ। ये देखें गाइस, इस तरह से मैं कह रहा हूँ LA2, ठीक है, एक ये आ गया काज का, एक ये हो गया और एक ये है, प्लस RA1, ये मैंने कॉमन निकाल ली है इस तरह से और साथ में लिख दिया काज ओमेगा टी। देखें वही बन जाएगा अगर मल्टीप्लाई करवाएं। तो इसी तरह से मैं दूसरे में से भी साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस LA1 और इसमें से माइनस RA2। अब इनको कंपेयर हमने करवाना है, ये इसकी वजह जो मैं कॉमन ले रहा हूँ, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा VM काज ओमेगा टी। अब मैं इस इक्वेशन में से कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट ऑफ, मैं लिखूंगा जैसे हम सिंपल करते होते थे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x2 x3 इस तरह से, ठीक है। तो जब हम काज की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास कंपेयर हो जाएंगे, काज के फंक्शन आपस में कट जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा LA2 प्लस RA1 इज इक्वल टू VM। देखें काज कट गया और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से गाइज हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास ये इसकी इक्वेशन हम जब लिखेंगे साइन की तो हमारे पास आ जाएगी माइनस LA1 माइनस RA2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो गाइज़ अगर हम इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के A1 और A2 के लिए हल करना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे। देखें A1 वाला फंक्शन पहले आना चाहिए, तो लिहाजा हम पहले क्या लिखेंगे, इस तरह से R आ जाएगा A1 के साथ जो है फंक्शन, और यहाँ पे बट्टे में यहाँ पे जो है माइनस L ओमेगा, ठीक है। इसी तरह से जब A2 की बात करेंगे ये इधर आ जाएगा, यानी हमने इनकी जगह रिप्लेस करके लिखा है, A1 वाले पहले लिखे हैं, तो माइनस L ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A2 के साथ माइनस R, और इसको A1 को और A2 को इसी तरह से लिख लेंगे मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ VM और ये 0, ठीक हो गया गाइस। तो गाइस अब हम इनके साथ क्या करेंगे, इसका पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे इसका मॉड चाहिए। तो मॉड लेना बहुत इजी है, इसको हम क्या लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, इसका हमने मॉड ले लिया। तो मॉड कैसे आएगा गाइस, ये आ जाएगा माइनस R स्क्वायर और ये L ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेम है रकम दरमियान में एक माइनस भी एग्जिस्ट करता है, तो दोनों के दरमियान माइनस आ गया, L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अब क्या होगा गाइस, अब हमें इसका इन्वर्स, यानी इन्वर्स के लिए हमें इसका एडजॉइंट भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट देखिएगा, एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की जगह रिप्लेस होती है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस R इधर आ गया, इधर R आ गया, इधर L ओमेगा, इधर L ओमेगा, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज हो गए और इन दोनों की जगह रिप्लेस हो गई, तो ये आ गया एडजॉइंट। अब हमें ए इन्वर्स लिखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, 1/a का मॉड होता है, तो 1/a का मॉड हमारे पास आ गया माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इनटू आ गया a का एडजॉइंट माइनस R L ओमेगा
एल ओमेगा आर। अब ये मैंने क्यों लिखा था गाइस, क्योंकि मुझे जब ये मैट्रिक्स उठ के उधर जाएगा, आपको पता है ये अगर ए के बराबर है गाइस, तो ए जब उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स को हमें कभी भी बटे में नहीं लिखते, उनको हमेशा उल्टा के ऊपर लिखते हैं और उनके ऊपर पावर -1 लिख देते हैं। ये इसका मतलब है इन्वर्स लेना आपने ए का, तो ये मैंने ए का इन्वर्स ले लिया और वो बी मैट्रिक्स के साथ ज़रब होती है। अगर ये बी मैट्रिक्स है इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई जाएगी VM × 0। देखें गाइस, अब इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करवा के यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो हमारे पास क्या बनता है 1/r² - L² ओमेगा² इंटू, अब ये आ जाएगा -r VM और दूसरा वैसे 0 आ जाएगा, लिहाजा उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखें L ओमेगा VM। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास गाइस आ गया। हाँ जी, तो गाइस ये इतना तो हल हो गया हमारा। अब हमने इनको लिखना है A1 और A2 के लिए इनकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के शो आउट करवाता हूँ। हाँ जी, तो गाइस ये देखें मैंने पता क्या किया है, वो जो बाहर ए का मॉड बटे में लिखा हुआ था ना, वो वैसे का वैसे ही था। A1 की सामने जो मैट्रिक्स की वैल्यू थी वो ऊपर आ गया है, इसी तरह से A2 के सामने मैट्रिक्स की जो नीचे वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गया। मैंने दोनों को अलग-अलग लिख लिया। ये आप लिखना जानते होंगे। अगर आप ये नहीं लिखना जानते तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे सही समझा दूंगा आपको मजीद इसके बारे में। अब आपने क्या करना गाइस, हमारा मेन काम जो था IT की, आपको याद होगी हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, A cos ओमेगा टी + 5। तो अब हमने A को मालूम करना है। जैसा कि आप जानते हैं A1 हमारे पास किसके बराबर था, A1 बराबर था A cos 5 के। तो ये हमने उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास A2 किसके बराबर था, वो बराबर था A sin 5 के। अब गाइज आपने क्या करना है, इन दोनों का स्केयर लेके ना, बोथ साइड पे स्केयर लेके इन दोनों को प्लस करवा दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A² cos² 5 + A² sin² 5। और इस साइड पे अगर हम स्केयर लेते हैं तो देखें, तो गाइज अगर हम इनका माइनस खत्म कर देते हैं, इनका माइनस कॉमन लेके, तो माइनस तो खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, r² VM² डिवाइडेड बाय r² + L² ओमेगा² होल का स्केयर। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा। और इधर की बात करें तो माइनस हम उसी तरह से ऊपर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -VM², यानी ये आ जाएगा VM² L ओमेगा², यानी जो माइनस है वो वैसे ही ख़त्म हो गया स्केयर की वजह से। तो उसके साथ साथ हमारे पास बटे में आ जाएगा r² + L² ओमेगा² होल का स्केयर। मैंने किया क्या, मैंने इन दोनों का स्केयर लिया बोथ साइड्स पे और इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करवा दिया। अब मैं A² कॉमन लेता हूँ और इनटू लिख लेता हूँ sin² 5 + cos² 5। अब इसको क्या लें, इसका बटा आपने ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। r² VM² आ गया प्लस VM² L² ओमेगा² आ गया। ठीक है गाइस, अब आप इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में VM² कॉमन है। तो ये गाइस आपको आइडेंटिटी का पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास सिर्फ A² बच गया, इधर VM² कॉमन आ गया और बटे में देखें ये अंदर आ जाएगा r² + L² ओमेगा² और बटे में भी है r² + L² ओमेगा² होल स्केयर। तो अब ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इनका स्केयर काट गया इसके साथ। अब जब हम स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये स्केयर काट गया, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। तो A की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है गाइस। तो ये हमें मालूम हो चुकी है। अब हमारा जो दूसरा काम है, यानी A मालूम हो चुका है, अब हमें फाई मालूम करना है। तो इसको मालूम करने का भी सिंपल सा तरीका है गाइस, इन दोनों इक्वेशन का पता क्या करें, आप इसका टेंजेंट बना लें। टेंजेंट कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं इस इक्वेशन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A sin 5 डिवाइडेड बाय A cos 5 विच इज इक्वल टू -r VM
डिवाइडेड बाय, सॉरी ये मैंने उलट लिख दिया। हमारे पास ना पहले दूसरी इक्वेशन है तो वो है वी एम एल ओमेगा, चलिए आप ठीक हो गया, बटे में माइनस आर स्केयर माइनस एल स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय माइनस आर वी एम माइनस आर स्केयर माइनस एल स्केयर ओमेगा स्केयर। तो गाइस एक चीज़ पे गौर करें, इन दोनों का बटा सेम है तो बटा काट गया, तो यहाँ पे हमारे पास ए से काट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी एम से काट गया, ये देखें वी एम से काट गया। ये हमारे पास बन गया टेंजेंट फाई, क्योंकि साइन और काज हमारे पास टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एल ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। अब ये माइनस आ रहा तो ये माइनस ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो फाई हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स। अब टेंजेंट कभी भी अपना माइनस कह लें अपने अंदर नहीं रखता, पीछे फेंक देता, तो पीछे आ गया, अंदर आ गया ओमेगा एल ओवर आर। अब हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, आईटी में पुट करें, आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे हल। ए की वैल्यू थी गाइस हमारे पास वी एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्केयर प्लस एल स्केयर ओमेगा स्केयर और ए काज ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव था तो माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर, ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे यूलर्स मेथड के साथ, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।